मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप नोट कीजिए, मगर मैं आपको गारंटी देके कह रहा हूं, ये व्यक्ति ना अरेस्ट होगा, ना इस पे इन्वेस्टिगेशन होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके साथ जुड़े हुए हैं। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। So friends, as you heard the conversation, India, they are not going against America because Donald Trump has threatened our Prime Minister Narendra Modi, if you are not going to help Elon Musk, we will not help Adani, because Adani's case is going on in America. So because of all this, you can expect very soon Tesla entering Indian market, and that too with Tesla's terms and conditions, not India's own terms and conditions. So if that happens, you know very well Indian people, they talk so much about nationalities, but when they want to buy, they buy only foreign products. If you'll observe closely, people still want to buy Sony television only. They feel proud in buying Apple mobiles. And you know very well that's not an Indian company. While talking, they talk so much about nationalism, but they want to buy goods for their own consumption. They will only prefer foreign products. So if given the choice to Indians, Tata Motor electric vehicles and Tesla electric vehicles, of course, people will choose Tesla electric vehicles. So this is the main reason why Tata Motors is hugely underperforming. So I feel Tesla is the biggest risk for Tata Motors. कल की मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात बहुत ही साफ साफ कही, रेसिप्रोकल टैरिफ। इसका मतलब ये है कि जो आप कर रहे हो मैं उसको उसी तरह रेसिप्रोकेट करूंगा, मतलब जो आप कर रहे हो उसका जवाब मैं वैसे का वैसा ही दूंगा। ट्रंप ने कहा जितना टैरिफ भारत लगाता है अमेरिका के उत्पादों पर, उतना ही अमेरिका भारत के उत्पादों पर लगाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। फॉर एग्जाम्पल, जब हम अमेरिका से कारें इंपोर्ट करते हैं तो हमें 100% टैरिफ देना होता है। मतलब अगर कार की वैल्यू 20 लाख है तो 20 लाख और टैरिफ लगेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एलोन मस्क को भी ये कहा कि आप जो भारत में जाकर अपना कारोबार शुरू करने का सपना देख रहे हैं वो गलत ही नहीं, सरासर गलत है। एंड दिस इज रियली शॉकिंग। पब्लिक फोरम में डोनाल्ड ट्रंप के पास एलोन मस्क बैठे हैं और ऐसे उन्हें बोला जा रहा है। एलोन मस्क को लगता है कि भारत इतना बड़ा मार्केट है और हम उसे इग्नोर नहीं कर सकते, और ट्रंप को ये लगता है कि कोई भी बिजनेस अमेरिका के हितों को रखकर ही करना चाहिए। ट्रंप चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी टैरिफ्स हटा दें और अमेरिका कारों को इंडिया में एक्सपोर्ट करे। कारें बनेंगे अमेरिका में और भारत में एक्सपोर्ट होंगी। पर एलोन मस्क का सोचना है कि नरेंद्र मोदी इस पर एग्री नहीं होंगे, इसलिए वो कारें इंडिया में ही आकर बनाना चाहते हैं और यहीं बेचना चाहते हैं। तो एटलीस्ट हमारा बिजनेस तो शुरू हो जाएगा। तो यही द्वंद्व है मस्क और ट्रंप के बीच में। डोनाल्ड ट्रंप के जवाब में एलोन मस्क ने अभी तक कुछ भी नहीं कहा है। जब नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे ट्रंप से मिलने, उस समय ट्रंप ने एक बात बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि नरेंद्र मोदी बहुत ही टफ नेगोशिएटर हैं। यही वजह है कि ट्रंप ने कहा कि जितना टैरिफ भारत लगाता है उतना ही टैरिफ हम भारत पर भी लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इस टैरिफ के मामले में नरेंद्र मोदी को नरम पड़ना चाहिए, इसमें कोई भी बात की, बहस की, सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं है। So this is the clear way of threatening India to accept whatever the America is saying. Of course, from their point of view, they are correct. You people are so inefficient, and because of that, you keep on increasing the tariffs 100%, 200%, 300% like that. So now, either you improve your quality, you compete with us, or you perish, or we will put more tariff on you. So this is the message given to India by Donald Trump very, very clearly. And our markets are already in trouble, and these kinds of trade war, trade tariffs and this and that, you know, and this is actually not good news for our market, and this will add fuel to the fire.